प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नैना अवस्थी आज आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ एक छोटे से वीडियो के साथ में जिसका नाम है मिशन दृष्टि। जी हाँ, वे विद्यार्थी जो राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर करंट अफेयर की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो देखिए, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक मिशन की जिसका नाम है मिशन दृष्टि। जी हाँ, इसका नाम रहेगा मिशन दृष्टि। ये विश्व का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये विश्व का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है। चलिए चर्चा करते हैं कि इस मिशन में हमें क्या क्या जानकारियां ध्यान रखनी है। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो मिशन दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, लाइक जैसे कि इसका प्रक्षेपण कब हुआ, अच्छा कौन से यान से हुआ, कहाँ से हुआ, इसका निर्माण किसने किया है, इत्यादि। तो देखिएगा, जो मिशन दृष्टि है, इस मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण 3 मई 2026 यानी हाल ही में हुआ है। चलिए, इसे लॉन्च किया गया है एक यान के द्वारा जिसका नाम है स्पेस एक्स फाल्कन 9। तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 द्वारा 3 मई 2026 को कैलिफोर्निया नामक स्थान से इसे प्रक्षेपित किया गया है। अब चर्चा करते हैं कि इसका निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण किया है भारत में बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी ने जिसका नाम है गैलेक्स आई। तो याद रखिएगा कि गैलेक्स आई बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसकी मुख्य तकनीक है सिंक फ्यूज्ड ऑप्टोसार। तो ध्यान रखना कि इसकी जो मुख्य तकनीक है इसका नाम रहेगा सिंक फ्यूज्ड ऑप्टोसार। चलिए चर्चा करते हैं कि भैया इसकी पेलोड क्षमता कितनी है। तो इसका वजन है लगभग 190 किलोग्राम और ये भारत का सबसे भारी निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि भैया मिशन दृष्टि जो है, इस मिशन दृष्टि में ये जो उपग्रह है, ये उपग्रह है क्या, तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसका जो भार है, ये भार है 190 किलोग्राम और ये भारत का सबसे भारी निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रहेगा। अब मैं चर्चा करती हूँ इसके रिजोल्यूशन की। तो भैया इसका रिजोल्यूशन है 1.5 मीटर और हम पूरी तरीके से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में इसको अपग्रेड करके 0.3 मीटर तक के रिजोल्यूशन तक पहुंचाया जाए। चलिए चर्चा करते हैं कि भैया जो कंप्यूटिंग है, ये कौन सी कंप्यूटिंग का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग में इसमें जो प्रोसेसर है ये एनवीडिया जेटसन ऑरिन एआई है और इसकी विशेषता है अंतरिक्ष में रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करना। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग है, ये रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करना इस ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग की खासियत है, विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम में हमसे क्या पूछ सकते हैं। तो देखो, एग्जाम अलर्ट के रूप में गैलेक्स आई आपको ध्यान रखना है आईआईटी मद्रास द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है जिसे 2020 के इन स्पेस सुधारों का समर्थन प्राप्त है। तो 2020 में जो सुधार हुए जिनका नाम है इन स्पेस, ठीक है, इन सुधारों का समर्थन इस मिशन को प्राप्त है। ये एक तरीके से इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है ना, आईआईटी मद्रास द्वारा। और ध्यान रखना है आपको कि भैया गैलेक्स आई के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए चर्चा करते हैं। ट्रॉपिकल ब्लाइंडफोल्ड समस्या, हमें ऑप्टोसार की आवश्यकता क्यों है। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये वीडियो तो चला रही है, लेकिन इस वीडियो की आवश्यकता क्या है या फिर ऑप्टोसार की आवश्यकता हमें क्यों है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, ये भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ औसतन बादलों का आवरण रहता है, यानी जो क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स यहाँ पर इसको पूरी तरीके से घेरे रहते हैं। तो नासा का जो अध्ययन है, ये नासा का अध्ययन कहता है कि भैया किसी भी समय 70% भूभाग और 90% जो समुद्री क्षेत्र है ये बादलों से ढका रहता है। इसी कारण से परिचालन में विफलता होती है। तो ध्यान रखना कि पारंपरिक ऑप्टिकल उपग्रह खराब मौसम, रात और घने बादलों में विफल हो जाते हैं। आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ हो गया, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ के समय ये अंधे साबित होते हैं। इसी कारण से हमें
हमें इसकी आवश्यकता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भैया भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि ज़्यादातर समय पर जो भारत है, इस भारत की जो भौगोलिक अवस्था है, इस भौगोलिक अवस्था में जो मैक्सिमम पार्ट है ये बादलों से घिरा रहता है। इसी कारण से समस्या आती है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हमने ऑप्टोसार चुना है और मिशन दृष्टि प्रक्षेपित किया है। आगे बढ़ते हैं, तकनीकी समाधान क्या है? तो भैया इस परेशानी का जो तकनीकी समाधान है ये है ऑप्टोसार तकनीक। चलिए, अब ये है क्या? तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का अर्थ है उच्च स्पष्टता और रंग देता है, लेकिन बादलों और रात में विफल होता है। आगे बढ़ते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार की अगर मैं बात करूं तो सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों और अंधेरों को भेद सकता है, लेकिन चित्र समझने में कठिनाई होती है। तो अभी तक हम जिसका इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का इस्तेमाल कर रहे थे और सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल में तो ये प्रॉब्लम थी कि उच्च स्पष्टता और रंग तो देता है, लेकिन बादलों और रात में ये विफल रहता है। अगर मैं चर्चा करूं सिंथेटिक अपर्चर रडार की, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों और अंधेरे को तो भेद सकता है, लेकिन चित्र समझने में कठिनाई होती है। किया हुआ केवल इसीलिए जो सिंक फ्यूज्ड ऑप्टोसार जो गैलेक्स आई ने तैयार किया है, इसमें दोनों तकनीकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिला दिया गया है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि किसी भी मौसम, दिन या रात में स्पष्ट और रंगीन तस्वीरें ली जा सकती है। कहने का अर्थ यह है कि ऑप्टोसार तकनीक का फ़ायदा क्या रहेगा? तो भैया ऑप्टोसार तकनीक के अंदर ये दोनों ही तकनीकों को मिला करके एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है, जिससे कोई भी मौसम हो, दिन हो, रात हो, ठीक है, तो स्पष्ट और रंगीन तस्वीरें हमें सिंक फ्यूज्ड ऑप्टोसार के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गति का लाभ, इन ऑर्बिट एआई प्रोसेसिंग। देखिए पारंपरिक व्यवस्था क्या थी और अब नई व्यवस्था क्या है। तो पारंपरिक व्यवस्था काफ़ी धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें सेंसर से पहले कच्चा डाटा प्राप्त करते थे, फिर डाटा धरती के सर्वर पर भेजा जाता था, फिर विश्लेषक के द्वारा इसको प्रोसेसिंग किया जाता था और निर्णय लेने योग्य जानकारी विलंब के साथ में हमको प्राप्त होती थी। चलिए, अब नई जो हमारी एआई के द्वारा, एज एआई के द्वारा जो ये तकनीक दी गई है, जो मिशन दृष्टि की तकनीक है, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? तो मिशन दृष्टि में एज एआई है जो कि काफ़ी इस प्रक्रिया को तेज बनाती है, तीव्र बनाती है। इसमें सेंसर डाटा जो होगा ये अंतरिक्ष में ही डाटा की तुरंत प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो सेंसर डाटा जो कि अंतरिक्ष से हमको प्राप्त हुआ है, ये एनवीडिया जेटसन ओरिन एआई अंतरिक्ष में ही डाटा की तुरंत प्रोसेसिंग करेगा, सीधे धरती पर यूजेबल इंटेलिजेंस का प्रसारण होगा। और इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? तो भैया आपदा प्रतिक्रिया यानी डिजास्टर रेस्पॉन्स और सैन्य अभियानों में रियल टाइम निर्णय लेने में अत्यंत लाभदायक रहेगा। तो जहां यहां पर डेटा पहले कच्चे डेटा के रूप में डेटा धरती के सर्वर पर भेजा जा रहा था, अब सर्वर से फिर विश्लेषक के पास जा रहा था और विश्लेषक फिर इसको एनालाइज करता था और एनालाइज करके निर्णय लेने योग्य जानकारी बनाता था। तो इससे इस प्रक्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा विलंब होता था, लेकिन यहाँ ये समस्या दूर हो रही है। सीधा सेंसर डेटा अब एनवीडिया जेटसन ओरिन एआई के द्वारा प्रोसेस हो जाएगा, सीधा धरती पर यूजेबल इंटेलिजेंस का प्रसारण होगा। इसका अनुप्रयोग कहाँ करोगे? तो भैया आपदा प्रतिक्रिया और सैन्य अभियानों में रियल टाइम निर्णय लेने में ये अत्यंत लाभदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि भैया डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स, ऑप्टिकल वर्सेस सार वर्सेस ऑप्टोसार, तो इन तीनों में क्या अंतर है? अगर मैं बात करूं कि भैया जो ऑप्टिकल और जो सार सिंथेटिक अपर्चर रडार और जो ऑप्टोसार है, ठीक है, ऑप्टोसार है, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें क्या डिफरेंस है? तो ये सारी विशेषताएं हैं। तो ये फर्स्ट नंबर पर आपके ऑप्टिकल संबंधित रहेगा, दूसरा आपके सार संबंधित रहेगा और तीसरा यहाँ पर ऑप्टोसार संबंधित रहेगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो भैया ऑप्टिकल के अंदर है ना, ऑप्टिकल इमेजनरी के अंदर अगर मैं बात करूँ विशेषताओं में, तो स्पष्टता और रंग की बात करें तो भैया स्पष्टता और रंग तो काफ़ी उच्च रहता है। अच्छा, बादल भेदने की क्षमता जो है ये यहाँ पर फेल हो जाता है। नाइट विजन भी ये नहीं कर
कर पाता तो ये यहाँ पर भी असफल है। विश्लेषण में आसान है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, तो बादल भेदने की क्षमता नहीं है और नाइट विजन नहीं है। अगर मैं बात करूँ पारंपरिक सार की, तो पारंपरिक सार में स्पष्टता और रंग थोड़े निम्न क्वालिटी के आते हैं। अच्छा, बादल भेदने की क्षमता तो है सभी मौसमों के अंदर, नाइट विजन तो है, लेकिन है तो सही, लेकिन विश्लेषण में आसानी है क्या, तो थोड़ा सा भैया यहाँ पर कठिन है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि ऑप्टोसार में सिंक फ्यूज्ड ऑप्टोसार यानी दृष्टि के अंदर क्या विशेषता रहेगी। तो दृष्टि में स्पष्टता और रंग उच्च रहेंगे। अच्छा, बादल भेदने की क्षमता भी है और नाइट विजन भी मिल रहा है, और इससे विश्लेषण में बहुत जल्दी से मैं कह सकती हूँ विश्लेषण हो पाएगा, अर्थात ये काफ़ी हद तक आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब मुख्य दृष्टिकोण है ना, तो मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण सामरिक और रक्षा महत्व। अब ऑप्टोसार का जो सामरिक और रक्षा महत्व क्या रहेगा उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले बात करेंगे सामरिक संप्रभुता की। तो विदेशी वाणिज्यिक उपग्रहों जैसे वेंटर और मैक्सर पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है कि जो विदेशी वाणिज्यिक उपग्रह थे, ठीक है, इन पर निर्भरता हमारी कम हो रही है। चलिए, इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान विदेशी कंपनियों द्वारा इंटेलिजेंस डाटा ब्लॉक किया गया और भारत को अबाधित जानकारी की आवश्यकता है। तो भैया जब अभी वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, आप देख रहे हो कि इजराइल और ईरान के मध्य लगातार संघर्ष जैसी घटनाएं चल रही है, जिसके कारण भारत को अबाधित जानकारी की आवश्यकता पड़ती है और वो सही तरीके से मिल नहीं पा रहा। चलिए चर्चा करते हैं रक्षा और सीमा निगरानी की, बॉर्डर सर्विलांस की। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों या सीमा पर घुसपैठ के दौरान सटीक रियल टाइम असेसमेंट संभव और घने कोहरे या रात में भी दुश्मन की हरकतों पर नजर। तो ऑप्टोसार का फायदा क्या होगा, तो ऑप्टोसार के कारण जो हमारे अभियान है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया था, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान या सीमा पर घुसपैठ के दौरान सटीक रियल टाइम असेसमेंट हमको मिलेगा, और साथ ही साथ घना कोहरा हो या रात हो तो उसमें भी हम दुश्मन की हरकतों पर नज़र रख पाएंगे। चलिए, इसका एक और अनुप्रयोग होगा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। तो बाढ़ हो, चक्रवात हो, तो बाढ़ या चक्रवात के समय जब आसमान घने बादलों से ढका होता है, तब भी रेस्क्यू टीमों को सटीक ग्राउंड डेटा और स्थिति का पता चलेगा, जिससे जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। चलिए चर्चा करते हैं अब इसके इकोसिस्टम की, कि भैया स्टार्टअप से अंतरिक्ष तक की यात्रा कैसे है। तो इकोसिस्टम की अगर मैं चर्चा करूं, ऑप्टोसार के इकोसिस्टम की अगर मैं चर्चा करूं कि भैया स्टार्टअप से अंतरिक्ष तक की यात्रा कैसे रही, तो इसकी शुरुआत आईआईटी मद्रास की टीम आविष्कार हाइपर लूप स्पर्धा में शामिल 5 इंजीनियर्स ने की। अच्छा, चर्चा करें अगर हम उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट के रूप में, तो इन स्पेस सुधारों के कारण निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खुले, जिससे गैलेक्स आई की स्थापना हो पाई। चलिए चर्चा करते हैं सत्यापन की। तो सत्यापन और निवेश, इसरो द्वारा पेलोड सत्यापन निवेशकों से $20 से 20 से 27 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड फंडिंग प्राप्त, और प्रक्षेपण तो मई 2026 में स्पेस एक्स फाल्कन 9 से 190 किलोग्राम मिशन दृष्टि का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण हो पाया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो भैया यह मात्र एक सैटेलाइट नहीं है, बल्कि 2020 के अंतरिक्ष सुधारों और भारतीय युवाओं की उद्यमशीलता की प्रत्यक्ष सफलता है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मिशन दृष्टि जो है, ये मिशन दृष्टि जो भारत के द्वारा इन स्पेस सुधार हुए हैं, और साथ ही साथ जो युवा है जो कि लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं अंतरिक्ष में सुधार करने की, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने की, तो उसमें ये एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट। राष्ट्रीय मान्यता और नेतृत्व का दृष्टिकोण। तो मिशन दृष्टि है ना, मिशन दृष्टि के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मिशन दृष्टि हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। और इसके अलावा डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने मिशन दृष्टि के बारे
बारे में कहा कि भारत का अंतरिक्ष स्टार्टअप क्षेत्र अब परिपक्व हो रहा है। इसरो का भारतीय स्पेस स्टार्टअप को सहयोग और समर्थन अब धरातल पर शानदार परिणाम दिख रहा है और हमारे युवाओं की जो तकनीकी क्षमताएं हैं ये अद्वितीय रह रही है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, अब भविष्य के रोड मैप की बात करेंगे कि भैया भविष्य में हमारे लिए अब क्या रहने वाला है। तो मिशन दृष्टि एक एकल प्रयोग नहीं है बल्कि एक विशाल वैश्विक दृष्टिकोण का पहला कदम है। तो इसको देखिएगा कि भविष्य के अंदर हम और भी अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले हैं, जिसमें मिशन दृष्टि एक कोई अकेला प्रयोग नहीं है बल्कि एक विशाल वैश्विक दृष्टिकोण का पहला कदम है। सेकंड नंबर पर देखिएगा, इस सफल प्रक्षेपण के बाद 9 उपग्रहों का एक पूरा समूह स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी की निरंतर निगरानी करेगा। अच्छा, चर्चा करते हैं अतुलनीय रिजोल्यूशन की। तो वर्तमान में 1.5 मीटर रिजोल्यूशन को भविष्य में 0.3 मीटर तक अपग्रेड करने का लक्ष्य है, जो इसे अंतरिक्ष निगरानी में ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड बनाएगा। थर्ड नंबर पर देखिएगा, प्रौद्योगिकी निर्यात। यह उन्नत क्षमता भारत को विश्व स्तर पर अन्य मित्र देशों के लिए सॉवरेन कंस्टिलेशंस स्थापित करने में सक्षम और अग्रणी बनाएगी। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न मैं आपको दे के जा रही हूँ, बस आपको खाली इनके जवाब करने होंगे। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। ऑप्टोसार तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलाता है। सेकेंड नंबर पर लिखा है, उच्च रिजोल्यूशन इमेजनरी के लिए इसे साफ आसमान और दिन के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो आपके सामने यहाँ डी तक के ऑप्शन दिए गए हैं। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न और बता देती हूँ मैं आपको कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न, मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का सबसे बड़ा निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन लगभग 190 किलोग्राम है। इसे इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इस श्रृंखला का पहला उपग्रह 1.5 मीटर रिजोल्यूशन वाली इमेजरी प्रदान करेगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना होगा। थर्ड नंबर पर देखिए, मिशन दृष्टि में लगे SAI के कार्य का सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है? ए नंबर पर है, यह उपग्रह को ग्राउंड कंट्रोल के हस्तक्षेप के बिना अंतरिक्ष मलबे से बचाता है। यह डेटा के पृथ्वी तक पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में ही जटिल सेंसर सिग्नल्स को उपयोगी जानकारी में प्रोसेस करता है। यह वायुमंडलीय री एंट्री के दौरान रडार पेलोड के तापमान को नियंत्रित करता है। और डी नंबर पर है, यह केवल अन्य स्पेसएक्स उपग्रहों के साथ सुरक्षित संचार का प्रबंधन करता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर भी आप ही लोगों को देना होगा। 4 नंबर पर देखिए, पढ़ देती हूँ एक बार। गैलेक्स आई और मिशन दृष्टि की सफलता किन संस्थागत ढांचों और नीतिगत निर्णयों से निकटता से जुड़ी हुई है? फर्स्ट नंबर पर है IIT मद्रास में इंक्यूबेशन। सेकंड नंबर पर है वर्ष 2020 में इन स्पेस के माध्यम से निजी खिलाड़ियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना। और थर्ड नंबर पर है विशेष रूप से नासा से प्राप्त प्रत्यक्ष वित्तीय निधि और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तो कूट में से सही उत्तर आपको चुनना होगा। अंतिम प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में मिशन दृष्टि जैसे सॉवरेन कंस्टिलेशन यानी कि संप्रभु उपग्रह समूह को विकसित करने का प्राथमिक सामरिक महत्व क्या है? ये ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है, आपको इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो भैया आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जो 5 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जानकारियों के साथ। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।